हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रकाश पुंज स्टडी सेंटर। तो इसके पहले हम लोग जाने थे इस चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके जीवनी और कुछ ऐसे मुख्य बातें इनमें के हम लोग जान चुके हैं। और आज जो है, आज हम इस तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कुछ बचा हुआ भाग को आज इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आज 3 दिन से पढ़ रहे हैं, 3 पार्ट में इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है कि उसी में का पार्ट में क्या है जानते हैं। पेशा बदलने की मनाही, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। ठीक है। कहने का मतलब कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है एक ऐसा भाग है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जिस जात का जो भी व्यक्ति हो, उसे वो अपने अनुसार किसी भी प्रकार के कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है। यानी जैसे चाहेगा वैसे काम नहीं कर सकता है। यानी जो उसके जाति में जो उसको काम दिया गया है वही काम कर सकता है जी, कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा कोई वह दूसरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपने मन के अनुसार नहीं कर सकता है। ठीक है। भले ही उद्योग धंधों की तकनीकी बदलने से वह उसकी पेशा अनुपयुक्त हो जाए। ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगा, उस उद्योग धंधा बढ़ेगा। ठीक है। उसको जो है वो उद्योग धंधा बढ़ेगा, तकनीकी बढ़ेगा, लेकिन उसका पेशा जो है, उसका अपना पेशा नहीं छोड़ना है। ये है हम लोग का जाति प्रथा में। भले ही कुछ भी हो जाए, अपना जो पेशा है, यानी हमारा जो पितृत्व पेशा है, उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को अपना पितृत्व पेशा छोड़ने की अनुमति नहीं देती है। यानी हम लोग को यही, यानी जो जाति प्रथा जो था, जाति प्रथा में यही हम लोग को अनुमति नहीं दिया जाता था कि अपने अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं। यानी जो हम लोग का पितृत्व पेशा है, यानी जो हमारे बाप दादा हमको देकर गए हैं, उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। उसके उसके अलावा हम कोई अपने अपने मन के अनुसार किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं कर सकता है। इस जाति प्रथा में ऐसे था। ठीक है। अगला है कि बेरोजगारी और गरीबी स्रोत, जब व्यक्तियों को मजबूरन मजबूरन वह काम करना पड़ता है जिससे उसमें उसकी रुचि नहीं होती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जब उसको मन नहीं करेगा वो काम करने के लिए, जो अपने आजीविका को चलाना होगा, तो कैसे करके अपना चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल पेट का है। ठीक है। तो किसी न किसी तरह उसको क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, मजबूर होकर उसको चलाना पड़ेगा। ठीक है। अगला बोला है कि ऐसी स्थिति में कोई कुशलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। यानी इसमें हम लोग किसी प्रकार की कोई भी कुशलता प्राप्त नहीं, जिसमें उसकी रुचि नहीं होती है, यानी बिल्कुल तरीके से उसका मन नहीं होता है, फिर भी वो क्या करता है, अपने काम को वह करता है। ठीक है। तो वह उसे टालू भाव और बिना मन के करता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी काम में जब रुचि नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, वो टालू काम करने लगता है। ठीक है। यानी वो काम को क्या करने लगता है जी, टालने लगता है। ठीक है। क्योंकि वो जो व्यक्ति का जो काम है, वो काम करने में बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आप ही अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा, तो आप क्या करेंगे, अरे जैसे तैसे घर का होमवर्क मिल गया, अरे बनाओ, जैसे तैसे बना के उसको बंद करो और उसको हटा दो। ठीक है। तो वैसा ही व्यक्ति क्या करता है, जब उसके मन की बात रहती, मन के काम उसे नहीं मिलते हैं, तो उसको काम को क्या करने लगता है जी, टालने लगता है। ठीक है। और किसी तरह जैसे तैसे करके उसको क्या करता है, सोचता है कि यह काम जो है, काम किसी भी तरह का हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। तो एक ऐसी स्थिति में कोई कुशलता प्राप्त नहीं हो जाती, वो की जा सकती है। यानी ऐसी स्थिति में, यानी अगर कोई काम जो है हम टाल कर कर रहे हैं, तो हम जितना भी मेहनत कर ले, हमें जो है, हम किसी प्रकार की कुशलता, यानी उसमें सक्सेस जो है, यानी उसमें सफलता जो है, उसमें हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है कि लेखक का आदर्श समाज, यानी लेखक का जो है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है, यानी कुछ ऐसे मुख्य बिंदु है जो कि उनका क्या कहना है। ठीक है। बोले कि अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा के विकल्प के रूप में एक आदर्श समाज की कल्पना की है। यानी उनका कल्पना है कि हमारे भारत जो देश है, भारत देश में जो है एक आदर्श समाज हो। ठीक है। और उसमें जो है अपने मन से कोई भी व्यक्ति किसी काम को क्या कर सके। ठीक है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस प्रकार की कुछ समाज वह चाहते थे। ठीक है। जैसे देखते हैं, इनके जो है, इनका आदर्श समाज जो है, जिसके कितने आधार है जी, 3 आधार है। ठीक है। एक नंबर है स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने की आजादी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब उसमें जो है, इनका आदर्श समाज यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो,
वो अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार किसी भी तरह से अपना काम, कोई भी काम मौका कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति उसमें रोक टोक नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है समानता, सबको समान अवसर और मान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जिस प्रकार बड़े जात का, जैसे जिस प्रकार से बड़े जात का मान सम्मान मिलता है, वैसे छोटे से छोटे जात का भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है डॉक्टर भीमराव का ये है। ठीक है, अगला बोल रहा है भातृत्व समाज के लोगों के बीच गहरा जुड़ाव होनी चाहिए। ठीक है, यानी एक दूसरे में भाईचारा हमेशा क्या बना रहना चाहिए। ठीक है, इनका यही कहना है। लेखक इसकी तुलना दूध और पानी के मिश्रण से करते हैं। ठीक है, यानी ये जो है, ये जो इसका जो है भातृत्व समाज के लोग को जो है, इसका लेखक जो है, लेखक किस चीज से करते हैं जी? दूध और पानी से। यानी किस प्रकार दूध और पानी एक में जैसे मिल जाता है, तो वो जो है जब एक में मिल जाने से उसका कोई भी फर्क बुझाता है, इसमें दूध है या नहीं, पानी इसमें पानी है या नहीं, उसमें मालूम नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने भाईचारे को भी क्या बनाकर हमेशा रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के उसमें फर्क न दिखाई पड़े। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है कि लेखक जो है भाईचारा को जो है किससे तुलना की है। तो लेखक जो है भाईचारा को किससे तुलना की है जी? दूध और पानी के साथ में तुलना की है। ठीक है, अगला है जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर आते हैं, है ना जी? ये दोनों जो है, दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलकर आते हैं। आप बाद में जो है, बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं। ठीक है, लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का मतलब केवल सरकार चुनना नहीं। ठीक है, यानी जो अगर हम जो है, हम लोकतंत्र में, ठीक है, तो केवल हम लोग का यही अधिकार नहीं है कि हम केवल और केवल क्या कर सके? सरकार चुन सके। ठीक है, बोला कि बल्कि समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान और अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान रखना जरूरी होता है। ठीक है, यानी हम लोग का केवल यही नहीं है कि हम लोग केवल सरकार चुने, हम लोग का ये भी बनता है कि हम जो है, हम एक दूसरे के प्रति जो है, एक दूसरे के प्रति सम्मिलित रहे, यानी मिलजुल कर रहे। ठीक है, और एक दूसरे को हम दुख सुख को जानने पहचाने। ठीक है, और एक अपने साथी, जो हमारा साथी होगा, जो हमारा दोस्त होगा, उसके सम्मान करे, उसको श्रद्धा करे। ठीक है, यही हम लोग का है। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो मैट्रिक में परीक्षा दे रहे हैं उनके पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपने भाई बहन जो भी हो उसके पास में शेयर कीजिएगा।